पहलवान अब्दुल गफूर साहब जो ऑलरेडी सबका रुस्तम डेरा गुजरे हैं माशाल्लाह, और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह इन्होंने जो है ना कंपटीशन वो की है, फाइट की है, और इसके साथ साथ और सेकंड पोजीशन होल्डर पूरे नेशनल लेवल पे भी ये जो है ना अचीव किया इन्होंने। तो नाजरीन वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको इस आज की इस वीडियो से मिलेगा। तो हम बात करते हैं रुस्तम डेरा ऑलरेडी जो पहले थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर जी क्या हाल है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि ये खाड़ा कब मर्ज वजूद में है, किस टाइम यानी कि इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए हमारे रेसलिंग एकेडमी अखाड़ा हक निवास पार्क में। तो गुजारिश ये है कि ये रेसलिंग एकेडमी, रेसलिंग अखाड़ा, फ़न पहलवानी का जो तारीख़ी मरकज़ी रेसलिंग क्लब बमकाम हक निवास पार्क डेरा रसूल खान में है। ये हमने सन 1983 में बाकायदा तौर पर उस वक्त के चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल्लाई खान से अप्रूवल ली थी, और सन 1983 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम है, और हम अपनी नौजवान नस्ल को इस फ़न पहलवानी की तरबियत दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह नाजरीन 1983 से लेकर आज तक माशाल्लाह ये जो है ना कंटिन्यू है, जारी है। तो ये खाड़ा उस वक्त से ही पहलवान अब्दुल गफूर साहब के जो है ना सपुर्द किया गया, और ये सुपरवाइजर इनको बनाया गया। तो माशाल्लाह आप सुन रहे हैं इनका इंटरव्यू। तो इसके साथ साथ और इसमें माशाल्लाह कितने यानी कि आपको कोई फायदा वगैरह भी हुआ है कि यहाँ से जितने पहलवान नेशनल लेवल पे या सूबाई लेवल पे कंपटीशन जीत कर उनको कुछ अवार्ड वगैरह या कुछ सरमनी वगैरह होती है, या हुकूमत वक्त से हुकूमत पाकिस्तान ने आपके साथ कौन सा वो कुछ बेनिफिट दिए हैं, कोई फायदे दिए हैं उनको? असल में हमारा ये जो रेसलिंग एकेडमी रेसलिंग क्लब है, ये अंडर में जब भी हमारे डिविजनल मुकाबले होते थे तो मैं बाकायदगी से यहाँ पर जो है ना टीम लेकर जाता था स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। तो वो स्पोर्ट्स बोर्ड वो चैंपियनशिप कराते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के यहाँ से जो पेशावर जाते थे इंटर डिविजनल मुकाबले करने के लिए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से लड़के जो है ना वो गोल्ड मेडल लेकर आते थे, और पहली पोजीशन होती थी डी खान की, दूसरे नंबर पर पेशावर, मर्दान, ये इस बिल तरतीब अपने अपने उस पर होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसलिंग एकेडमी जो हम चला रहे हैं, इसमें हम अपनी मदद आपके साथ चल रहे हैं। ये सेहतमंद सरगर्मियों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ुसूसन आज के दौर में जो नौजवान नस्ल मेरा रवि का शिकार है, कोई मंशियात का शिकार है। लेकिन हमने ये मंशियात के ख़िलाफ़ और अपने इस सेहतमंद सरगर्मियों को जारी रखने के लिए इसमें अपने नौजवानों को तरबियत देते हैं, ताकि उनका जहन भी पाक हो, उनका जहन भी साफ़ हो, उनका जिस्म भी मजबूत हो, और वो इस फ़न पहलवानी के फ़रोग़ के लिए आगे जाएं, अपने शहर का, अपने इस मुल्क का नाम रोशन करें। तो बेनिफिट की जब बात है तो अपनी मदद आपके साथ मैंने अर्ज़ किया ना, हम चल रहे हैं। हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इमदाद नहीं मिलती, कोई फंड वगैरह नहीं मिलता। बस ये है कि गवर्नमेंट ने हमें ये जगह दी है, ये भी उनका एक एहसान है कि उन्होंने जगह दी हुई है। बल्दिया की जगह है, TMA ने हमें ये जो सन 1983 में दिया था। उसके बाद सन 2007 में बाकायदगी के साथ इसको जो है ना तहसील TMA की तहसील कौंसल ने इसकी अप्रूवल दी बाकायदा तौर पर, और रजिस्टर खड़ा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स बोर्ड KPK ने इसको बाकायदा अकेडमी का दर्जा दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास इसके सबूत हैं, और ये रजिस्टर्ड खड़ा है गवर्नमेंट के साथ। KPK गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर्ड है, और अकेडमी का दर्जा भी हमें मिला हुआ है स्पोर्ट्स बोर्ड पेशावर की तरफ से। तो हम अपनी मदद यहाँ पर इसी रेसलिंग प्रोग्रामों में जब मैं ओपन मुकाबले कराता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वज़ीर आला तक भी आ चुके हैं, नतला खान गंडापुर तक आ चुके हैं, आफ्ताब शेरपाव तक आ चुके हैं, कमिश्नर भी आ चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आ चुके हैं, वाइस चांसलर भी आ चुके हैं। हमने तो हर उस बंदे को बुलाया है जो मतलब इस फील्ड के साथ दिलचस्पी लेता था, हमने उसको बुलाया ताकि वह आए, देखें और कम से कम हमारी सरपरस्ती करें, और हमें जो है ना मतलब कोई फैसिलिटी दें, हमारे सर पर हाथ रखें, ताकि ये नौजवान नस्ल जो है ना बेरारवी का शिकार ना हो और मंशियात का शिकार ना हो।
अल्लाह बहुत अच्छा जो उन्होंने मैसेज दिया है हुकूमत पाकिस्तान को और उसके साथ साथ न्यू जनरेशन को भी, माशरे को भी, कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके मनफी अनासर हैं नाजरीन। और ये जो है ना जितने भी पहलवान यहाँ पे इस टाइम अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना कोई स्टूडेंट हैं और उसके साथ कोई काम कारोबार भी साथ कर रहे हैं, कोई जॉब वाले हैं, तो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम निकाल के यहाँ पे खाड़े को देते हैं डेली वेजेस पे और अपनी प्यारी सी फिजिक बनाते हैं। और सेम इसी तरह अगर इन नौजवानों के देखा जाए तो इन नौजवानों की फिजिक को देखकर माशरे के कितने लोग जो है ना वो इंस्पायर होंगे और इनकी तरह जिस्म बॉडी बनाने की वो कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सेम इन जवानों की तरह ये एक मुस्बत एक रास्ता है, अगर हम इसको इख्तियार करें तो बिल्कुल हम माशरे के जो मनफी अनासर हैं हम उनसे बिल्कुल बआसानी बच सकते हैं। उसमें मंशियात भी है और किस्म के भी बेराह रवी तरीका है जो माशरे में आम तौर पर पाया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट या एक आधा घंटा या 40 मिनट डेली वेजेस पे खाड़े को देते हैं तो इंशाल्लाह हमारी इम्प्रूवमेंट जो है ना बॉडी की वो कुछ मुख्तलिफ होगी। अलावा ये जो हम ऊपर शेड लगा हुआ है जी मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का जी और ख़ुसूसी तौर पर जो मौजूदा स्टेशन कमांडर कोहाट जनाब मोहतरम मोइनुद्दीन साहब हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिशों से ये हमें आर्मी ने और यहाँ के स्टेशन कमांडर साहब ने जो है ये हमें 10 लाख रुपया इस पर ख़र्च किया है, हमें कमरा भी डेवलपमेंट किया है, हमें शेड भी बना कर दिया है। अब इसके लिए हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा इससे पहले भी जनाब स्टेशन कमांडर साहब से उन्होंने एक प्रोग्राम भी हमें दिया था, हमने पाकिस्तान के कुछ अच्छे लड़कों को यहाँ पर बुलाकर आवाम की तफरीह के लिए और नौजवानों की खसूसन उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने के लिए ओपन मुकाबले भी कराए थे। तो स्टेशन कमांडर साहब वो अब किस्मत हमारी कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर रावलपिंडी चले गए हैं, लेकिन अब मौजूदा जो स्टेशन कमांडर साहब बैठे हैं आतिफ साहब, तो इन्होंने इनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे और आपके साथ ताउन जारी रखेंगे। हमने अब भी एप्लीकेशन दी हुई है कि मेहरबानी फरमाकर कुछ हमारे इनके जो है ना कुछ तामीरात है, कुछ हमारी तकलीफ़ात हैं खाड़े की रेसलिंग एकेडमी की, तो ये अगर हमारी पूरी की जाए, हमारे कुछ ये जो जायज़ मुतालबात हैं ये इनको पाकिस्तान आर्मी के मैं स्टेशन कमांडर साहब से FC के जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे साथ ताउन फरमाएँ और वो हमारे साथ ताउन फरमाएँ और हमारी हेल्प करें। जरूर इंशाल्लाह ये मैसेज इंशाल्लाह आपका पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है। साहब ठीक हो? जी खैर खैरियत है? अल्लाह का करम। तो किस तरह आपका ये वर्कआउट यहाँ पे किस तरह कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, उस्तादों की मेहरबानी है, अच्छा वर्कआउट हो रहा है, अच्छा अच्छा साथ की निगरानी सर पर है, अच्छा अच्छा अच्छी वर्जिश करा रहे हैं उस्ताद हमारे साथ। और नाजरीन ये जो हमारे साथ पहलवान है माशाल्लाह ये सेकंड ईयर इसने पास किया और इसके साथ अपना साइड बिजनेस भी कर रहा है और साथ में यहाँ पे भी टाइम देता है, तकरीबन एक घंटा देते होंगे, 2 घंटे होते हैं तकरीबन 2 घंटे डेली वेजेस पे यहाँ पे भी देता है। और उसके बाद आज आप इसकी माशाल्लाह फिजिक देख सकते हैं, तो माशरे के कई जवान इसी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो कहते हैं हमारी भी इस तरह बॉडी हो, हमारी भी इस तरह चेस्ट हो, हमारी भी इस तरह बाइसेप ट्राइसेप विंग्स और थाइज हो, लेकिन बात क्या है करने से है, जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे। ये जितने भी जवान इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे आप इंस्पायर भी होते हैं, लोग नौजवान और इंस्पायर भी होते हैं हमारी इस तरह, लेकिन जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे तो इस तरह की फिजिक आप भी नहीं बन सकती। तो माशाल्लाह मैं सबको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी यहाँ पे जवान मौजूद है हमारे साथ। तो ये कोई स्टूडेंट लाइफ में माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उन बच्चों को, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपने एक्सपेंस भी वो अफोर्ड करते हैं और इसके साथ यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपेंस वाला काम है, यहाँ पे खर्चा होता है, काफ़ी जो है ना महंगी चीज़ें खानी पड़ती। नाजरीन सेम इसी तरह और भी हमारे साथ स्टूडेंट के अलावा और भी कुछ जॉब होल्डर
فاؤنڈر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک الحمد للہ خیریت ہے. اچھے ہو؟ جی جی. اچھا ماشاءاللہ. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ جو ہے نا کھاڑے میں؟ ویسے تو بچپن سے ہی کھیل رہے ہیں لیکن پروفیشنل جو کیریئر ہے وہ تقریباً 8-9 سال ہو گیا ہمیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کتنی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے اور BA بھی کر رہا ہوں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. ڈپلومہ کیا ہوا ہے کس چیز کا؟ میکینیکل انجینئرنگ. میکینیکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے اور ابھی BA کی وہ بھی کر رہا ہے اس طرح؟ جی جی BA کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ دیکھیں میکینیکل ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے اس جوان نے اور ساتھ میں BA بھی جو ہے نا ابھی وہ کہہ رہا ہے کنٹینیو کروں گا. تو سیم اسی طرح کئی ہمارے معاشرے کے جوان ہیں جو بالکل جو ہے نا اس چیز کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اسی طرح بننا چاہتے ہیں لیکن سٹیپ نہیں لیتے. اس وقت تک آپ نہیں بن سکتے جب تک آپ سٹیپ نہیں لیں گے. تو بالکل آئی ہوپ انشاءاللہ آپ ان سے انسپائر ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ کے گھر کے ساتھ, علاقے کے ساتھ کہیں بھی جو ہے نا اس طرح کا کوئی کھاڑا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا جوائن کر سکتے ہو اور اپنا یہ خواب پورا کر سکتے ہو. اور ماشاءاللہ اس کھاڑے سے تقریباً پورے پاکستان لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ان سے جو بات میری ہوئی ہے پاکستان لیول پہ بھی ماشاءاللہ یہاں کے بچے, یہاں کے جوان اپنے قوم و ملک کا نام روشن کیا ہے. اور اس کھاڑے کے تھرو ماشاءاللہ جو انہوں نے کمپٹیشن ون کیے, جیتے, تو اس کے تھرو ان کو جو ہے نا کئی جوان یہاں پہ واپڈا میں بھی سلیکٹ ہوئے ہیں اور پاک آرمی میں بھی سلیکٹ ہیں اور اسی طرح ریلوے میں بھی سلیکٹ ہیں. تو ماشاءاللہ تو سیم آپ کا ایک برائٹ فیوچر بھی ہے یہاں پہ. یہ نہیں کہ صرف اور صرف ایک لمٹ ہے بس یہاں پہ ورک آؤٹ کرو اس کے بعد چلے جاؤ. نو, اس کے بعد آپ کو نیشنل لیول تک آپ جو ہے نا اگر آپ میں اتنا حوصلہ, پیشن, جذبہ, ہمت ہے تو آپ بالکل نیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا اس کا جو ہے نا کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس میں جب آپ کی جو پروگریس پرفارمنس اچھی ہوگی تو ماشاءاللہ اس کے تھرو, ڈپارٹمنٹ کے تھرو آپ کو ماشاءاللہ کسی نہ کسی اچھے سے ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی مل سکتی ہے. تو جی گزارش یہ ہے کہ سابقہ ڈائریکٹر سپورٹس KPK سپورٹ بورڈ پشاور جناب محترم جنید خان صاحب, انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے کا ریسلنگ میٹ دیا ہوا ہے. جب یہ کھاڑے والی کشتی ہم جو کراتے ہیں اس کے بعد جب انٹرنیشنل یا نیشنل لیول کے جو مقابلے آتے ہیں یا نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ ہوتی ہے یا نیشنل گیمز ہوتی ہے تو ہم یہ 10 لاکھ کا جو میٹ ہمارے پاس پڑا ہے وہ ہم یہاں پر بچھا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم لڑکوں کو جو ہے نا ہم ریسلنگ میٹ والی جو کشتی ہے اس کی جو ہے نا تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر جو ہے وہ اپنی ریسلنگ میٹ والی کشتی جو ہیں وہ لڑیں اور اس میں جو ہے نا اپنے ڈی خان اور اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام روشن رکھیں. تو وہ جو میٹ دیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں جنید خان صاحب نے دیا ہوا ہے, اسپورٹ بورڈ KPK نے, وہ بھی یہاں پر موجود ہے. ہم بعض اوقات اسے بھی بچھا دیتے ہیں لیکن یہ جگہ ہمارے لیے بہت تھوڑی ہے. اگر کمشنر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب تک یہ آواز جاتی ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ مہربانی فرما کر تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا یہ ریسلنگ میٹ کے لیے, کیونکہ 10-12 میٹ جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں آتے, تو ہمیں 3-4 فٹ کی جگہ تھوڑا سا کھلا کر دیں دیوار کو تاکہ ہمارا پورا ریسلنگ میٹ آ جائے. کھاڑا بھی مٹی کا یہاں پر موجود ہو اور میٹ بھی بچھا پڑا ہو تاکہ جب میٹ کی کشتی آئے تو میٹ پر پریکٹس کرائیں اور جب کھاڑے کی کشتی ہو تو پھر کھاڑے پر اس کو پریکٹس کرائیں. تو یہ میری ضلعی انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے, اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو بس ریکویسٹ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جی بالکل پہلوان عبدالغفور صاحب جو اس کھاڑے کے سپروائزر ہیں ماشاءاللہ, ان کی آپ نے بات چیت سنی تو انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ 2 قسم کی کشتیاں ہوتی ہیں. بالکل کھاڑے پہ تو یہاں پہ وہ مینج کر لیتے ہیں لیکن جب میٹ والی کشتی ہوتی ہے تو جب میٹ بچھاتے ہیں تو جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے اور جو جوان کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ایک دوسرے کو جب وہ گراتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں پھر جو ہے نا 7 دیواریں ہیں, دیواروں میں جا کے سر لگنے کا
خدشہ ہوتا ہے. تو ان کی یہ ایک وہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر کھاڑے کو جس طرح ہمارے ساتھ 1983 سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا ہے انہوں نے سہولیات پرووائڈ کی ہیں, لیکن اسی طرح سیم اسی طرح اگر اس کھاڑے کی جگہ کو تھوڑا سا زیادہ کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں اب آنے والے بچے جتنے بھی آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب آئے دن اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے تو لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس چیز میں کہ ہم بھی آئیں اور جہاں پہ کھاڑا جوائن کریں. تو بالکل ڈیر اسماعیل خان ایک بہت بڑا ضلع ہے اور مین سٹی کی اگر بات کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور یہاں سے کافی جوان آتے ہیں اور یہاں ان کو جگہ کا مسئلہ نہ ہو تاکہ ان کو گھر کے اندر ہی اپنا ایک خواب پورے کرنے کی ایک فیسلٹی مل جائے. تو اگر ہو سکے تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑا کر دیں تو مہربانی ہوگی. ان کی جو ہے نا انتظامیہ سے ایک ریکویسٹ ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان ارشد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.